हेलो प्रिय साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। ये वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 को लेके जो देखेंगे। आपकी परीक्षाएं 6 जुलाई को है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे करंट अफेयर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखेंगे आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। इसी प्रकार के करंट अफेयर से जुड़े हुए ये प्रश्न आएंगे। ये पिछले एक वर्षों का निचोड़ है, जिसके अंतर्गत आप हर क्षेत्र के इसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो आइए उन 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। ये हमारी करंट अफेयर की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को बता रखा है। अगर आप एक बार भी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे आपकी परीक्षाओं में। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और इन 50 प्रश्नों को देखते हैं। तो देखेंगे इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपके गुजरात में स्थित है, और वह जो 15वां संस्करण आईपीएल का अभी समाप्त हुआ है, उसमें आपका जो गुजरात टाइटंस है वो टीम ने इसका फाइनल जीता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वही दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे दिया है, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा। ये आपके पश्चिम बंगाल ने ऐसा फैसला लिया है। तो आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सा है, इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे कि दिया है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो वो आपका उड़ीसा में किया गया है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है, वो आपका कोलकाता बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है, तो वो है आपका वेस्ट टू हेल्थ है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए छठे प्रश्न की बात करें तो छठे प्रश्न में देखेंगे दिया है, हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। तो वो किया है आपका एनटीटी तिरुचिरापल्ली ने। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये आपके कपिल सिब्बल ने इस्तीफा दे दिया है, और आपको पता होना चाहिए इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें आठवें प्रश्न की। तो आठवें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। तो आपका यूएई हो गया है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये सारे प्रश्न आप देखेंगे करेंट अफेयर के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इसी प्रकार के प्रश्न इसी में से पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एक बार भी देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। वही आइए 9वें प्रश्न की बात करें तो 9वें प्रश्न में देखेंगे, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू के प्रमुख किसे चुना गया है। तो वो आपका चुना गया है टेड्रोस एडनॉम ब्रिगेसियन को चुना गया है। ग्रीवेशियन को चुना गया है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए अगले प्रश्न की बात करें 10वें प्रश्न की। तो 10वें प्रश्न में देखेंगे दिया है आपका 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो आपका सोंग कांग हो ने जीता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत के वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर भारत आ गया है। तो अब आ गया है 54वें स्थान पे। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही 12वें प्रश्न की बात की जाए तो 12वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है आपका, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स मेनफ्रेम फॉर प्रॉस्पेरिटी बनने की घोषणा की है। तो वो आपकी अमेरिका ने की है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। तो आपके WHO ने किया है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 14वें प्रश्न अगले प्रश्न की बात करें तो आप देखेंगे दिया है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। तो आपके 10 न्यायाधीशों को नियुक्त किया है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G स्टेट बेड का उद्घाटन किया है। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो आपके 220 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है। आप ये ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वही 16वें प्रश्न की बात करें तो 16वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पे मनाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप देखेंगे इसका आंसर आपका राजीव गांधी होगा, आप ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हो तो आपके 21 मई को मनाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। आइए वही आगे प्रश्न देखेंगे 18वें प्रश्न। तो 18वां प्रश्न में आपका देखेंगे दिया है भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बारो ऑफ साउथवर्क का मेयर चुना गया है? तो आपके सुनील अरोड़ा को चुना गया है, आप ध्यान में रखेंगे। वही आइए नेक्स्ट 19वें प्रश्न की बात करें तो 19वें प्रश्न में देखेंगे दिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो आपके रूस को किया है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही 20वें प्रश्न की बात करें तो 20वें प्रश्न में देखेंगे दिया है वैश्विक सुगमता जागरूक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, ये आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। हाई कोर्ट ने किस राज्य को बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? तो आपको दिल्ली सरकार ने किया है, आप ध्यान रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की मदद की घोषणा की है? वो विश्व बैंक ने की है, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 23वें प्रश्न की बात करें तो 23वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल तक की कैद की सजा सुनाई है? तो वो आपके नवजोत सिंह सिद्धू को सुनाई है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए वही 24वें प्रश्न की बात करें तो 24वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है हाल ही में किस देश ने डेफलिपिंक्स 2021 की मेजबानी की है? तो आपके ब्राज़ील ने की है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वही किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो आपकी दिल्ली सरकार बना रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इन प्रश्नों को अगर एक बार भी आप देख लेते हैं और परीक्षा में बैठते हैं तो ये प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से कर जाएंगे, तो इसलिए आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखें। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख से बढ़ाकर कितने करोड़ करने की घोषणा की है? तो आप 1 करोड़ करने की घोषणा की है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। वही आइए 27वें प्रश्न की बात करें तो 27वें प्रश्न में देखेंगे दिया है इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया आपके मैथ्यू मार्ट को, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे दिया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह उपयोग की पेशकश की है? वो भारत को की है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो संग्रहालय की शक्ति। आइए वही 30वें प्रश्न की बात करें तो 30वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस नहीं है, ये एड्स वैक्सीन दिवस है, तो ये आपका 18 मई को मनाया जाता है, ये आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बने हैं? तो आपके जसप्रीत बुमराह बने हैं, आप ध्यान में रखेंगे इस बात को। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे दिया है किस देश की अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो आपके किया गया है केन्या को, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। किस देश के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी के नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो उन्होंने फ्रांस को किया है, तो आप ध्यान में रखेंगे इसको। आइए वही 34वें प्रश्न की बात करें तो 34वें प्रश्न में देखेंगे दिया है हाल ही में फिनलैंड और किस देश में उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो आपकी वो स्वीडन ने दिखाई है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? वो मणिका शाह ने ली है, आप ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको 16 मई को मनाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे।
वही 37वें प्रश्न की बात की जाए तो 37वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है, किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो चुना गया है आपके भारत को। आप ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखेंगे। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, सुनी नहीं है, चुनी गई हैं। तो आपकी हंगेरी की चुनी गई हैं, आप ध्यान रखेंगे। और ये अगले प्रश्न की बात करें तो इंग्लैंड के पुरुष टेस्ट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? वो आपके ब्रेंडन मैकुलम को किया गया है, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए 40वें प्रश्न की बात की जाए तो 40वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन क्रोप्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आपकी अभिलाषा बराक बनी है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। 22 मई पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो आपकी 250वीं जयंती मनाई गई है, आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो वो विनय कुमार सक्सेना को किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 43वें प्रश्न की बात की जाए तो 43वें प्रश्न में देखेंगे दिया है, किस पुरुष क्रिकेटर को 2000 अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो आपको केशव महाराज को दिया गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 22 मई को मनाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वो विवेक कुमार को किया गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ये सारे का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन देखेंगे कि आप देखेंगे कि इन्हीं प्रश्नों के बीच में से आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो 6 को होने वाले हैं देखने को मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को, इस वीडियो को बिना स्किप किए है अगर एक बार भी देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी मददगार साबित होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में एंथनी एल्विन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपके ऑस्ट्रेलिया के बने हैं, बोरिस जॉनसन के हटने के बाद। वही अगले प्रश्न की बात करें तो देखेंगे प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो वो पीटर एल्वर्स बने हैं, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 49वें प्रश्न की बात करें तो हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो वो बने हैं एसएस मुंद्रा, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो आपको मनाया जाता है 17 मई को मनाया जाता है। ये थे आप देखेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न के सीरीज की दूसरी वीडियो मैंने आप देखेंगे पहले और ये दूसरी वीडियो मिला के 100 करंट अफेयर के प्रश्न करा दिए हैं। अगर इन 100 प्रश्नों को आप एक बार देख लेते हैं बिना वीडियो को स्किप किए हुए तो ये आपके बीएड का एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, जो आपके देखेंगे कि इसी प्रकार के इसी के अंदर से आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।